चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज से हमने एक 20 मिनट का शो शुरू किया है जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से फटाफट से आपके सामने साझा करेंगे। आपको ये जो वीडियोस होंगे ये उपलब्ध होंगे आज से ही, यानी कि आज 28 तारीख है और 28 जुलाई से ये वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। इनमें उन टॉपिक्स को हमने शामिल करेंगे जो एमपी पुलिस कांस्टेबल में बार बार रिपीटेड पूछे गए हैं। तो लाइन से हम एक एक चैप्टर की बात करेंगे और उसके जितने भी क्वेश्चंस बन पाएंगे, एक चैप्टर से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बन पाते हैं पीवाईक्यू वगैरह मिला करके, वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगा। ये क्लास डिटेल वाली क्लास न हो करके क्वेश्चन विथ उसका आंसर होगा, जिससे आपको एक शानदार प्रैक्टिस सेशन मिल सके। आप कहीं से भी कुछ भी अगर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का एमसीक्यू आप यहाँ यूट्यूब पर 10 से 15 मिनट में आके लगा सकते हैं, तो आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो पहला चैप्टर है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, और मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से बनने वाले सभी प्रश्न जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनको एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसको देखिए पहले, उसके आगे की चर्चा अपन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश जो है, इसके बारे में क्वेश्चन लिखा है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो अब आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए एक सेकंड ना। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा बताइए फटाफट से। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है सफेद लिल्ली। इसको क्या कहते हैं? सफेद लिल्ली कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, इसका आंसर क्या होगा? सफेद लिल्ली होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का जो नाम था वो किसने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का जो नाम है वो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, पेशवा बाजीराव ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या ज्योतिराव फुले ने। तो ये भी आपको पता होगा, बहुत प्यारा आंसर है ये, है ना। और चैप्टर वाइज होगा ये, है ना, सारा के सारी चीजें कैसे होगी? चैप्टर वाइज होगी। पहला चैप्टर सामान्य परिचय का, इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान आ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका जो नाम रखा था वो मध्य प्रदेश रखा था। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी पहले कौन सी बनने वाली थी? जबलपुर, लेकिन बाद में किसको बनाया गया? भोपाल को बनाया गया। तो ये भी आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश जो नाम दिया था वो किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किस वर्ष में मध्य प्रदेश में मलखम को राज्य खेल का दर्जा मिला? तो राज्य खेल का दर्जा जो मलखम को मिला था वो कब मिला था प्यारे दोस्तों? पता होगा आपको, 2013 में। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इनको देखिएगा। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं व्यापम ने अपने एग्जाम्स में पूछे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में मलखम को राज्य खेल को घोषित किया गया था। इन विच ईयर वाज मलखम डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट स्पोर्ट्स मध्य प्रदेश? 2013। और आपको पता होगा मलखम के लिए हम एक क्या देते हैं? अवार्ड भी देते हैं, है ना। कौन सा अवार्ड है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा राज्य पक्षी है? तो राज्य पक्षी आपको पता होगा क्या कहते हैं? पैराडाइज फ्लाई क्लेचर कहते हैं इसको, और इसका जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? पैराडाइज फ्लाई क्लेचर। और अगर एक और नाम अगर मैं इसका कहूं तो इसे कहते हैं क्या? शाहे बुलबुल। शाहे बुलबुल भी इसका नाम है, पैराडाइज फ्लाई क्लेचर भी इसका नाम है, और इसको दूधराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूधराज, पैराडाइज फ्लाई क्लेचर, और इसे दूधराज भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ है, मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ है वो कब हुआ है? पुनर्गठन का मतलब होता है कि मध्य प्रदेश कब अस्तित्व में आया। तो अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ के बाद कब आया, तो 1 नवंबर सन 2000 को। लेकिन पहली बार कब आया? तो याद रखिएगा 1 नवंबर सन 1956 को। शुरुआत में हमारे पास कितने जिले थे बताओ? 43 डिस्ट्रिक्ट थे। कितने थे? 43 जिले थे शुरुआत में, और फिर 2 जिले बनते हैं, राजनांदगांव और भोपाल। 1972 में जिलों की संख्या हो जाती है 45। फिर हमारे यहाँ पे और जिले बनाए जाते हैं, और जब हम छत्तीसगढ़ के साथ रह रहे थे तो हमारे पास टोटल 61 जिले थे। फिर 61 में से 16 किधर चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए, तो हमारे पास 45 बचते हैं। ठीक है, और फिर लगातार 45 के बाद हमारी संख्या बढ़ी, और वर्तमान में हमारे पास टोटल जिलों की संख्या 55 है। ठीक है, नए जो जिले बने हैं उसमें आपको पता है, एक मैहर बना है, याद रखिएगा, जो कि सतना से अलग हुआ है। एक बना है मऊगंज, जो कि रीवा से अलग हुआ है, और एक बना है पांडुरना, जो कि छिंदवाड़ा से अलग हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें 2 जिले ऐसे हैं जो राज्य की सीमा को टच करते हैं किसी अन्य राज्य की, जैसे कि मऊगंज जो कि यूपी की बॉर्डर को लगता है, जबकि पांडुरना जो है वो महाराष्ट्र की बॉर्डर को लगता है। और भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, क्या कि इनमें से 2 ऐसे जिले हैं जो रीवा संभाग में ही पड़ते हैं। नए जिले जो बने हैं उसमें रीवा संभाग के ही 2 जिले हैं। एक का नाम क्या है बताओ? एक का नाम है मऊगंज और एक का नाम है मैहर। ये दोनों रीवा संभाग के हैं। तो रीवा संभाग में पहले 4 जिले थे, अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है? अब जिलों की संख्या हो गई है 6।
तो रीवा संभाग में 6 जिले हैं। और अगला पांडुरना किस संभाग में बनेगा, तो पांडुरना जो बना है वो जबलपुर संभाग का हिस्सा है, इसलिए जबलपुर संभाग में जो जिले 8 थे वो बढ़ के कितने हो गए हैं, 9 हो गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो 9 जिले हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो क्या होगा, देखिए जरा, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। ये पहला चैप्टर है तो क्वेश्चन एकदम इजी है ना, मिक्स नहीं है, इसमें चैप्टर वाइज है। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय से बनने वाले सभी प्रश्न, ठीक है। तो बताओ मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। आप सबको पता है बारहसिंगा कौन से नेशनल पार्क में, कान्हा किसली नेशनल पार्क में, है ना। और भूर सिंह द बारहसिंगा उसका क्या है मेरे भाई, शुभंकर है ना। तो भूर सिंह द बारहसिंगा क्या है, शुभंकर है, कान्हा किसली नेशनल पार्क का। चलो आगे बढ़ते हैं, तो बारहसिंगा को आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में लोक नृत्यों में किसका प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है, मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है आपको पता होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, बताओ, मटकी गणगौर, दोनों, इनमें से कोई नहीं, गणगौर या मटकी। अब ये प्रसिद्ध लोक नृत्य पूछा है, राजकीय लोक नृत्य नहीं पूछा है। अगर राजकीय लोक नृत्य पूछता तो हम क्या कर देते, राजकीय लोक नृत्य हमको पता है कि राई हमारा राजकीय लोक नृत्य है, पर ये तो पूछ रहा है कि इनमें से कोई ऐसा नृत्य है जो एमपी में नहीं होता है, दोनों होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, मटकी और गणगौर। गणगौर निमाड़ में होता है, मटकी मालवा में होता है, ठीक है। तो मटकी कहाँ होता है, मालवा में, और गणगौर कहाँ होता है, निमाड़ में होता है। राजस्थान में गणगौर काफी प्रचलित है भाई, है ना, तो राजस्थान का गणगौर भी याद रखें। मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था, बताओ, मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था, मध्य भारत कहा जाता था कि संयुक्त प्रांत कहा जाता था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सीपी एंड बरार। और इसकी राजधानी कहाँ थी, नागपुर। तो अगर एमपी की प्राचीन राजधानी पूछे तो क्या बताएंगे, नागपुर बताएंगे, है ना। मध्य प्रदेश पार्ट ए बी सी में बटा हुआ था, यह भी आपको पता होगा, है ना। पार्ट ए बी और सी में जो बदलाव हुए थे, कहाँ कहाँ हुए थे, पार्ट ए में बदलाव हुए थे और पार्ट बी में, सी में नहीं हुए थे। सी विंध्य प्रदेश होता था जो ऐसा का ऐसा शामिल हुआ, जबकि पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। और विदर्भ वाला जो क्षेत्र वर्तमान महाराष्ट्र में आता है वो हमारा पार्ट था, है ना। अकोला, बुल्डाना, वर्धा, यवतमाला, ये सारे जिले हमने किसको दिए, महाराष्ट्र को दे दिए। और हमारे पार्ट बी में जिसकी राजधानी दो थी, याद है आपको, एक थी ग्वालियर और एक थी इंदौर, ठीक है। 6-6 महीने के लिए दोनों राजधानी रहती थी। और इसमें हमने क्या बदलाव किए थे, तो जब हमने पुनर्गठन किया, राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश की सिफारिश की, तो हमने सिरोंज जो कि वर्तमान विदिशा में पड़ता है, इसको राजस्थान से लिया। कोटा में आता था पहले, ये हमने ले लिया और ये किस में आ गया, विदिशा में आ गया। और हमारे भानपुरा के अंदर एक गांव है सुनल टप्पा, उस सुनल टप्पा को हमने किसको दे दिया, राजस्थान को दे दिया। तो पार्ट बी में क्या बदलाव हुए, ये एक एक गांव के बदलाव हुए, एक एक क्षेत्र के बदलाव हुए। जबकि पार्ट ए में क्या बदलाव हुए, बहुत सारे विदर्भ के जिले हमने उसको दिए, किसको, महाराष्ट्र को। विंध्य प्रदेश में क्या बदलाव हुए, तो विंध्य प्रदेश में कोई बदलाव नहीं हुआ, विंध्य प्रदेश ऐसा कैसा हम में शामिल हुआ और रीवा उसकी राजधानी थी। एक और कौन बच गया, एक और बच गई भोपाल स्वतंत्र रियासत, जहां पर राजाओं का शासन था, यहां पर बेगमों का शासन चला, बाद में राजाओं का भी शासन चला, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को याद रखिएगा, पहले मध्य प्रदेश को सीपी बरार कहा जाता था और इसकी राजधानी नागपुर थी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, ग्वालियर मध्य भारत की राजधानी थी, जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी, बताइए इनमें से। और ये डी वाला ऑप्शन नीचे आ रहा है ना, भोपाल जो है ये किसकी राजधानी थी, चोल राज्य की राजधानी थी ना। डी वाला ऑप्शन एक बार ध्यान से देखेंगे, डी इधर लिखा है, नीचे नहीं आ पाया है ये, तो डी जो है गलत दे रखा है ना। भोपाल की जो राजधानी थी वो भोपाल ही थी, यहाँ पे राजा जी का शासन था, तो डी यहाँ पे ऐसे आप लिख लीजिए कि डी दे रखा है और डी में लिखा है भोपाल चोल की राजधानी थी। अब चोल तो साउथ में पड़ता है ना, भोपाल चोल राजधानी थी, बताइए चोल राजधानी थी क्या, है ना, एकदम गलत दे रखा है। बाकी तो विंध्य प्रदेश की राजधानी भी आपको मिल जाएगी और ये राजधानी भी आपको मिल जाएगी, है ना। तो डी इसका क्या हो गया, रॉन्ग आंसर हो गया, ठीक है, डी इज रॉन्ग, है ना, बाकी तीनों सही है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। ये तो पढ़ चुके हैं अपन, क्या कहते हैं इसको, दूधराज कहते हैं, पैराडाइज फ्लाई क्लेचर कहते हैं, ठीक है। तो एशियाई पैराडाइज फ्लाई क्लेचर या फिर हम इसे क्या कहेंगे, दूधराज कहेंगे, ठीक है, दूधराज एशियाई पैराडाइज फ्लाई क्लेचर। चलिए 1/11/2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे, बताओ। मध्य प्रदेश का जब विभाजन हो रहा था तो मुख्यमंत्री कौन थे, दिग्विजय सिंह थे। कौन थे, दिग्विजय सिंह, है ना। तो मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ था शुरुआत में, तो इसके जो मुख्यमंत्री थे वो थे दिग्विजय सिंह।
और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बने थे? अजीत जोगी बने थे, है ना, याद रखिएगा, अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे। 1 नवंबर 1956 को पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। पता है ना आपको, मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। ये सेशन ऐसे ही चलेंगे, आपको ऐसे ही रिवीजन पर्पज से वीडियो डाले जा रहे हैं ताकि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए, आपके पास एक बहुत बड़ा मटेरियल तैयार हो जाए एमपीजीके का, और वो भी चैप्टर वाइज, है ना, तो आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, चलिए, इसीलिए ये सेशन जो है रिकॉर्डेड में उपलब्ध होते हैं। एक सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? मतलब जहां पर नोट छपते हैं भाई, ठीक है, तो देवास में छपते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देवास। देवास में नोट छापने का कारखाना है, जबकि नोट वाले जो कागज होती है वो कहाँ छपती है? नोट वाली कागज बताओ, होशंगाबाद में छपती है। ठीक है सर, मध्य प्रदेश का कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया है? तो राज्य खेल बताओ कौन सा है? एमपी का मलखंभ है। क्या नाम है राज्य खेल का? राज्य खेल का नाम है मलखंभ, है ना, तो मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। ठीक है सर, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराडाइज फ्लाई क्लेचर यहाँ एक बहुत ही आम पक्षी है। क्या है ये? शिवपुरी अभ्यारण्य में, कान्हा रिजर्व में, पन्ना रिजर्व में, संजय रिजर्व में। ठीक है, तो पैराडाइज फ्लाई क्लेचर बहुत ही एक आम पक्षी है। कहाँ पर मिलेगा ये? तो ये लगभग हमारे बहुत सारे नेशनल पार्क में मिलता है, लेकिन पैराडाइज फ्लाई क्लेचर कान्हा रिजर्व में आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। ये हमारे बहुत सारे नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का राज्य का गठन कितनी तारीख को हुआ था? तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपने गलत नहीं होने चाहिए, है ना, ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मतलब दिक्कत वाली बात है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। डॉक्टर फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिकर जैसे लोग उस आयोग के अध्यक्ष सदस्य थे और उन्होंने मध्य प्रदेश पुनर्गठन के लिए सुझाव दिया था। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक बताओ। प्रतीक मतलब क्या होता है कि भाई इसका जो मेन आइकॉन है एमपी सरकार का वो क्या है? एक चौकोर बाघ यानी कि टाइगर का चिन्ह है, एक व्रत में साल का पेड़ है, एक व्रत में बरगद का पेड़ है, एक चौकोर में बरगद का पेड़ है। बताओ क्या है, फटाफट से बताओ, और इसका आंसर फटाफट से आपको बताना है, और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे सारे लोग वीडियो देखने के बाद। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक देखा होगा आपने, ठीक है, आप इसका आंसर कहाँ दोगे? आप इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में दोगे सभी के सभी लोग। ठीक है, राजकीय प्रतीक मतलब जो हमारा आइकॉन है मध्य प्रदेश सरकार का, ठीक है, उसको आपको बताना है। चलिए, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी राजभाषा है? राजभाषा का मतलब क्या होता है? सरकारी कामकाज वगैरह में हमारी जो भाषा है राजभाषा वो हिंदी है ना, तो हिंदी का हम प्रयोग करते हैं और हिंदी के प्रयोग के द्वारा ही हम सारी की सारी चीजें आपकी करते हैं। ठीक है सर, हिंदी के द्वारा ही हम सारी की सारी चीजें आपकी करते हैं। एक सेकंड, ये रीलोड होगा ना, यहाँ पे दिक्कत होगी इसको। चलो, तो हिंदी याद रखना भाई, ठीक है, हिंदी आपको मिल जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश की आपको राजभाषा कौन सी मिलेगी? हिंदी मिलेगी, है ना, तो हिंदी इसकी क्या है भाई? राजभाषा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। मध्य प्रदेश की स्थापना की तिथि क्या है? मतलब मध्य प्रदेश कब स्थापित हुआ? तो मध्य प्रदेश 1 नवंबर को स्थापित हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, पक्षी और पेड़ तीनों एक ही जगह पर आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी बताओ, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी भी बताओ और उसका वृक्ष भी बताओ। तो आप बताओ किसमें लिखा है ऐसा, है ना, कौन से बॉक्स में लिखा है? पहले में बारासिंगा देखो हमारा है, दूधराज हमारा है, वट वृक्ष भी हमारा है ना, तो दूधराज, वट वृक्ष ये सबके सब है। ठीक है, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य आपको बताना है, लोक नृत्य का नाम क्या है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का लोक मतलब इसमें से 3 तो एमपी में नहीं होते, एक ही होता है, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो एमपी में होता है। बताओ कौन सा लोक नृत्य होगा? तो एमपी में जो लोक नृत्य होता है उसका नाम क्या है बताओ? मटकी, है ना, मटकी कहाँ होता है? मालवा में होता है ना, मटकी कहाँ होता है? मालवा में होता है, तो मालवा को याद रखना, मटकी जो होता है वो मध्य प्रदेश के मालवा में होता है। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो भी बताया, है ना, कौन सा है? बरगद, बरगद होगा, जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बरगद या फिर वट वृक्ष। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, ये तो 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल किसको कहते हैं? ये सब पीवाईक्यू के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, राजकीय खेल किसको कहते हैं? मलखंभ को कहते हैं। ठीक है, मलखंभ, और मलखंभ की जो अकादमी है, अकेडमी बनी है, वो उज्जैन में बनी हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, उज्जैन में। मध्य प्रदेश का मछली है महाशीर। ठीक है, ये जो है किससे रिलेटेड है? ठीक है, टिनका, टोर कहते हैं इसको, या मध्य प्रदेश की राज मछली महाशीर किस जीन से संबंधित है? द स्टेट फिश ऑफ मध्य प्रदेश महाशीर बिलोंग्स विच
जींस यानी कि किससे बनी है, तो इसको टोर टोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? टोर टोर कहा जाता है। टोर जींस से बनी हुई है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, ये तो रिपीटेड है भाई, 2-3 बार आ चुका है, तो राज्य खेल आपको पता है मलखम्ब है। मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया? वर्तमान स्वरूप का मतलब है छत्तीसगढ़ के अलग होने की बात की कहानी। तो 1 नवंबर सन 2000 को ये अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? पैराडाइज फ्लाई क्लेचर है ना, पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये पीवाईक्यू है, तो रिपीटेड भी कुछ क्वेश्चन इसमें से है, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे पीवाईक्यू लेने का प्रयास किया है। जैसे भी आए, थोड़ा सा नाम चेंज करके आ जाएगा, पर आएगा रिपीटेड। साहे बुलबुल। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारासिंगा कहाँ पाया जाता है? तो बारासिंगा मैंने अभी बताया था, भूरसिंह द बारासिंगा कान्हा नेशनल पार्क का शुभंकर है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क का क्या है? भूरसिंह द बारासिंगा शुभंकर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसको आप देख लीजिएगा, 1 नवंबर है सभी जगह पर, 1 नवंबर 2000 और 1 नवंबर। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो अभी वर्तमान में 55 डिस्ट्रिक्ट है। कितने हैं? 55 जिले हैं। 3 नए जिले भी मैंने आपको बताए हैं कि 3 नए जिले भी इसमें शामिल हैं। ठीक है सर, तो ऐसे ही 20 मिनट में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे और ये क्लास आपको उपलब्ध होगी। ठीक है, ये रिवीजन के लिए है, तो आप इसमें यह मत सोचिएगा कि इतना जल्दी क्यों पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। ये एक रिवीजन पर्पज से डाली, क्योंकि हमारे जो क्लासेस है, थ्योरेटिकल क्लासेस 11 बजे चली रही है। ठीक है, तो थ्योरी क्लास में आप अच्छे से उसको पढ़ें। आप जिला सीरीज में वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप इस क्लास को देखें। इसीलिए इसमें थोड़ा सा हम स्पीड से चलते हैं, ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाए, क्योंकि डिटेल तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ अलग से, है ना। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और ये हमारा जो एक नया इनिशिएटिव है हमारी तरफ से, ये आपको कैसा लग रहा है, और जो क्वेश्चन होमवर्क में आपसे पूछा गया है उसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हम उसी प्रकार से सीरीज को चलाएंगे जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कांस्टेबल और ऐसा एग्जाम में ज़्यादा आए हैं, उन पेपर्स को पहले आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।